हेलो गाइज। मेरा नाम है कृष्णा चौहान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्रेजी लेवल। दोस्तों, ये मेरा यूट्यूब का लिंक www.youtube.com/crazylevel। और आज हम पढ़ेंगे लेसन 2 क्लास 9 का चैप्टर 2 डाटा एंट्री एंड कीबोर्ड स्किल, जो कि है IT 402 का चैप्टर से नंबर सेकेंड। तो इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो कीबोर्ड स्किल हम किस लिए यूज करते हैं, बेसिकली इसका मतलब क्या होता है कि हम अपने कीबोर्ड स्किल और टाइपिंग यूज टू एनहेंस द ऑपरेशनल स्किल ऑफ कंप्यूटर, मतलब कि हम अपने कंप्यूटर पे काम करने की क्षमता को और बढ़ाने के लिए कीबोर्ड और टाइपिंग स्किल का यूज करते हैं। जैसे कि अगर हमको टाइपिंग आती रहेगी तो हम उसमें जल्दी जल्दी टाइप करके अपने काम को आसानी से कर सकते हैं और जल्दी कर सकते हैं। इसलिए हम कीबोर्ड स्किल को सीखते हैं। वी कैन मास्टर कीबोर्ड स्किल एंड एक्वायर हाई स्पीड बाई कॉन्स्टेंट एफोर्ट। आप जानते हैं कि कोई भी काम हम बिना किसी एफोर्ट के, बिना परिश्रम किए सीख नहीं सकते। इसी तरह कीबोर्ड स्किल है, बिना परिश्रम के आप इसको जल्दी नहीं सीख सकते। और जब इसमें आप परिश्रम करेंगे इसको सीखने में, तो आप इसमें मास्टर एक्वायर कर लेंगे, यानी आप इसकी हैबिट हो जाएगी। आप इसको बहुत ही अच्छे ढंग से कर लेंगे, बहुत हाई स्पीड से कर लेंगे। लेकिन इसके लिए क्या चाहिए? कंसिस्टेंट एफोर्ट, यानी आपको लगातार करना होगा, कभी छोड़ना नहीं होगा। इन दिस यूनिट वी स्टडी अबाउट वेरियस टाइप ऑफ की टाइपिंग एर्गोनॉमिक्स एंड पोजिशनिंग ऑफ फिंगर ऑन द कीबोर्ड। मतलब इस यूनिट में हम क्या सीखने वाले हैं कि हम लोग वेरियस टाइप के की कौन कौन से होते हैं और इन की का यूज क्या होता है, और हम अपने जो फिंगर है कीबोर्ड पे कहाँ रख के अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं, कहाँ पे रख के टाइपिंग की जाती है। ये सब बेसिकली हम इसमें सीखने वाले हैं। क्योंकि हमारे लेफ्ट एंड राइट हैंड की जो फोर फोर फिंगर होती हैं वो कीबोर्ड के किन्हीं चार फिक्स्ड बटन पे रखती हैं, जिससे वहाँ से हमको टाइपिंग करने पे आसानी होगी। तो हम लोग यही इसमें सीखने वाले हैं इस यूनिट में। तो सबसे पहले कीबोर्ड स्किल। कीबोर्ड आखिर होता क्या है? इट इज़ द मोस्ट कॉमन टेक्स्ट बेस्ड इनपुट डिवाइस। मतलब ये सबसे कॉमन है किसी भी टेक्स्ट को एंटर करने के लिए। इनपुट डिवाइस मतलब हम डाटा, कंप्यूटर को कोई डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं इनपुट प्रोवाइड करने के लिए। तो टेक्स्ट इनपुट प्रोवाइड करने के लिए जो मोस्ट कॉमन डिवाइस है वो है कीबोर्ड। इट हैज़ मोर देन 100 की। हाँ, सभी कीबोर्ड जो होते हैं उनमें कम से कम 100 से ऊपर ही की होती हैं। भले ये हमारे मोबाइल के कीबोर्ड में ना हो, लेकिन जो कि कीबोर्ड रियली होता है वो वाला प्लास्टिक वाला, या फिर यूँ कहें कि अलग से जो लगाया जाता है, उसमें हमारे 100 की से ज़्यादा होते हैं। और हर की पे एक उसका सिंबल होता है। अगर ए प्रेस कर रहे हैं आप बटन, तो अगर उस की पे ए नहीं लिखा रहेगा तो आप समझ नहीं पाएंगे कि ये किस कैरेक्टर को, किस टेक्स्ट को डिनोट करता है। इसलिए उस पे ए बनाया रहता है, वो उसका सिंबल है। तो टच टाइपिंग मेथड है। टच टाइपिंग मेथड होता क्या है? मतलब बेसिकली कई टाइप के मेथड होते हैं टाइपिंग के, लेकिन हम इस पे पढ़ेंगे टच टाइपिंग मेथड। Touch typing method is a typing without the sense of sight. There is no need to search the key, only move finger to strike. मतलब ये वो मेथड होता है जिसमें हमको की को देखना नहीं पड़ता है। अगर आप बैंकों में जाते हैं या फिर कहीं भी कॉल सेंटर्स में जाते हैं जहाँ पे कोई कंप्यूटर पे कोई काम कर रहा है बहुत सालों से, तो वो इस मेथड का यूज करता है। आप देखते हैं कि वो कंप्यूटर पे सिर्फ देखता है, कीबोर्ड पे नहीं देखता है। वो अपनी उंगलियों से हर एक की का पोजीशन जो है उसको पता चल जाता है, अंदाजा लगा लिया रहता है कि कितना दूरी पे है, हर की कितने दूरी पे है, किधर है। वो सिर्फ अपने उंगलियों से उसको टाइप कर लेता है। उसको की ढूंढने की नहीं जरूरत नहीं पड़ती है, उसको देखने की जरूरत नहीं पड़ती है अपने कीबोर्ड पे। वो सिर्फ अपने सेंस से उस की को प्रेस कर लेता है। अगर ए दाबना है तो कहाँ पे है, उसके फिंगर्स ऑटोमेटिकली उस पर चले जाएंगे। और ये सब उसको अचीव कैसे करता है? वो कंसिस्टेंट एफोर्ट से, यानी लगातार प्रयास से, अथक प्रयास से। अगर आप रोज टाइपिंग करेंगे तो आप भी ये अचीव कर सकते हैं। तो ये है टच टाइपिंग मेथड, जिसमें हम बिना देखे की को प्रेस करते जाते हैं और टाइपिंग करते जाते हैं। इससे हमारी जो स्पीड है वो बढ़ती जाती है। द टच टाइपिस्ट नोज द लोकेशन ऑफ एवरी की ऑन द कीबोर्ड। जो टच टाइपिस्ट होता है उसको हर की का लोकेशन पता होता है कि आखिर वो कीबोर्ड में कहाँ पे है, जिससे वो बिना देखे उसको प्रेस कर लेता है। Typist need to put 8 finger in horizontal rows along the middle of the keyboard। जो मैं बोला था आपको कि हमारे जो लेफ्ट एंड राइट हैंड है उनमें 4 4 फिंगर्स दोनों हाथ के किसी पर्टिकुलर 8 कीज पे रखे होते हैं, यानी 4 लेफ्ट और 4 राइट, जिस पे वो एकदम हॉरिजॉन्टल कीबोर्ड के मिडिल में वो कीज होते हैं। वो हम आगे पढ़ेंगे अभी वो कौन कौन से की होते हैं जिस पे हम अपने फिंगर रख के टाइपिंग करते हैं। लेकिन वो हॉरिजॉन्टल रोज में उस कीबोर्ड के मिडिल वाले किसी 8 कीज पे रखे होते हैं। वो अभी हम उसके बारे में पढ़ेंगे, तब तक के लिए अभी इंतजार कीजिए। मेनी सॉफ्टवेयर आर अवेलेबल फॉर फ्री इंक्रीज द टाइपिंग स्पीड। बहुत सारे ऐसे फ्री सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि
हमको प्ले स्टोर पे या फिर कहीं भी मिल जाएंगे, जिससे हम टाइपिंग स्पीड को बढ़ा सकते हैं अपने, उसको प्रैक्टिस करने के लिए, टाइपिंग सीखने के लिए। जिसमें से एक नाम है टाइपिंग मास्टर। ये फ्री नहीं कह सकते, इसका प्रो वर्जन भी है, लेकिन आप फ्री में यूज भी कर सकते हैं इसका। जो फ्री ट्रायल वर्जन है, ट्रायल नहीं कह सकते हैं, उसमें आप कुछ बेसिक फंक्शन उसमें दिए होते हैं, उससे आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप और भी ज़्यादा उसमें फंक्शंस चाहते हैं तो उसका प्रो वर्जन आपको लेना पड़ेगा। कीबोर्ड आर आल्सो यूज्ड फॉर गेमिंग। कीबोर्ड का गेमिंग में भी यूज करते हैं। कैसे कि अगर आप पहले के हम जो बेसिक फ़ोन देखते थे, जिसमें हम लोग वो क्या बोलते हैं, स्नैक वाले गेम खेलते थे, तो उसमें हम की अप एंड डाउन एरोज जो हैं उनसे खेलते थे। तब हमारे पास ना टच स्क्रीन था मोबाइल, ना माउस थे, तो हम उन्हीं की वजह से यूज से हम गेमिंग करते थे। आज भी हम जो कीबोर्ड में अप एंड डाउन की एरो होती हैं उनसे हम टाइप ऑफ की हम देखते हैं। अब कितने तरह के कीज हमारे कीबोर्ड में उपलब्ध होते हैं, उसमें कितने तरह के कीज होते हैं। तो सबसे पहले इसमें कुछ इंट्रोडक्शन दिया हुआ कि हम लोग बहुत सारे इनपुट डिवाइस यूज करते हैं, जैसे कि माउस, टच स्क्रीन या फिर वॉइस रिकॉग्नाइजेशन, जो हमारी आवाज़ को सुन के टाइप करता है। ये सब इनपुट डिवाइस हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो यूज किया जाता है कंप्यूटर में इनपुट देने के लिए, वो है कीबोर्ड एंड माउस। तो कीबोर्ड के बारे में हमें पढ़ना है, इसलिए कीबोर्ड की बात करेंगे। तो ये बहुत कॉमन इनपुट डिवाइस है। तो इसमें पहला की जो है अल्फा न्यूमेरिक की, all the alphabet A to Z and all the numbers 0 to 9 on the keyboard। वो की जो जिसमें A to Z अल्फ़ाबेटिकल होते हैं अल्फ़ाबेट्स, वो सब अल्फ़ा कीज कहलाते हैं। और जो 0 से 9 तक कीज होते हैं कीबोर्ड में, वो अल्फ़ा न्यूमेरिक, वो न्यूमेरिक की कहलाते हैं। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है अल्फ़ा न्यूमेरिक की कहलाता है। तो अल्फ़ाबेटिक जो जितने भी की होते हैं वो सब, और जितने भी नंबर की होते हैं वो सब। फिर अगर हम बात करते हैं पंचुएशन की, पंचुएशन कीज मतलब जिसमें सेमी कॉलन, ब्रैकेट, स्लैश, इक्वल टू, और ये सब जितने प्लस माइनस मैथमेटिकल जितने भी सिंबल्स वाले कीज होते हैं, बेसिकली वो हमारे मेन कीज के ऊपर होते हैं, जिन्हें हम शिफ्ट दबा के यूज करते हैं। तो वो सारे की जो है वो हमारे पंचुएशन की कहलाते हैं। इसमें आप इसके एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे सेमी कॉलम है, ब्रैकेट है, फिर उसके बाद यहाँ पे पीरियड है, फिर ये कॉमा है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये इक्वल है। ये सब जितने भी की होते हैं इन सबको पंक्चुएशन की कहते हैं। उसके बाद हम अल्ट की पे आते हैं। अल्ट की जो है वो सेकेंड कंट्रोल की होता है, यानी पहले इसके लिए आपको कंट्रोल की समझना होगा। कोई भी ऐसा प्रोग्राम रन है, वैसे कंट्रोल की जो होता है दो कीज के बीच में कंजक्शन का काम करता है, यानी जोड़ का काम करता है। यानी अगर आपको वो दो की साथ में दबाने हैं तो कंट्रोल का यूज किया जाता है। और ये जो कंजक्शन है ये किसी एक पर्टिकुलर प्रोग्राम को रन करता है, जैसे कि कॉपी या फिर पेस्ट, ये सब एक प्रोग्राम है जो जिसको ओपन करने के लिए हमें दो की दबाने होते हैं, एक कंट्रोल एंड एक होता है सी। अगर कॉपी आपको करना है तो कंट्रोल एंड देन सी। अगर आप इसको प्रेस करेंगी तो वो कॉपी प्रोग्राम को रन करेगा, और वो प्रोग्राम रन होने के बाद वो कॉपी हो जाएगा। तो कंट्रोल की क्या करता है, किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोग्राम को रन करने के लिए यूज होता है। और जो अल्ट होता है, अल्टरनेट की, ये भी कंट्रोल की का ही काम करता है। जहाँ पे जब बहुत सारे मतलब हमको प्रोग्राम वैसे सिर्फ कंट्रोल की से ही नहीं चल सकते, उसमें हम अल्ट का भी यूज करते हैं, जिसमें कंट्रोल, अल्टरनेट एंड किसी शिफ्ट का भी यूज किया जाता है, या फिर LMN, ये जितने भी वो कीज होते हैं उन सबको एक साथ यूज करने के लिए हम कंट्रोल की का यूज करते हैं। अगर कंट्रोल की से काम नहीं बनता है तो देन अल्ट का की का यूज करते हैं, मतलब अल्टरनेट की। ये कंट्रोल के अल्टरनेट मेथड है, दूसरा मेथड है। जहाँ पे उसका यूज नहीं होता वहाँ पे इसका यूज होता है। जैसे अल्ट और लेफ्ट एरो को आप प्रेस करेंगे तो आपका कोई भी पेज पे हैं आप उससे बैक आ जाएंगे। यानी अगर आप फाइल ओपन किए हुए हैं तो अल्ट प्लस लेफ्ट की से आप बैक आ जाएंगे। यानी यहाँ पे कंट्रोल की जगह अल्ट का यूज हुआ है, और बैक जो लेफ्ट की होता है, लेफ्ट एरो वाली की, वो उसको बैक कर देता है, यानी वो एक बैक फंक्शन को ओपन करता है। फिर हम देखते हैं एरो की का। आप सभी जानते हैं जो अप, डाउन, लेफ्ट, राइट, ये सब एरोज की हमारे कीबोर्ड में दी होती हैं। फिर शिफ्ट और अल्ट कीज, ये इनका यूज क्या होता है कि मतलब हमको एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जाना रहता है। अगर एक टैब है, यहाँ पे सेल है, अगर एक्सेल में देखें एक सेल है, तो आप इसमें कुछ लिख रहे हैं और माउस यहाँ पे रखे हुए हैं, आप उसमें लिख लिए। अगर आपका वो टैब आपको चेंज करना है तो शिफ्ट बटन प्रेस करते ही आप नेक्स्ट टैब में चले जाएंगे। आपका जो माउस है वो पॉइंटर एक ही जगह पे रहेगा, लेकिन आप अपने प्लेस को चेंज करते रहेंगे। तो इसके लिए यूज किया जाता है शिफ्ट की, या फिर किसी भी एक कीज के ऊपर छोटे छोटे सिंबल्स बनाए होते हैं, जैसे डॉलर या फिर प्लस माइनस। ये जो नंबर की होता है हमारे उसके ऊपर में होता है। अभी मैं आपको दिखाऊं,
देखिए यहाँ पे 8 के ऊपर स्टार है, तो मुझे अगर स्टार प्रेस करना है तो मैं बस इस की को दबाऊंगा तो ये 8 आ जाएगा। लेकिन अगर स्टार प्रेस करना है तो मैं शिफ्ट को प्रेस करने के बाद ये 8 को प्रेस करूंगा तो ये ऊपर वाला स्टार बटन आ जाएगा। यानी इसका दूसरा जो की होता है उन दोनों के बीच में एक लिंक काम काम करता है शिफ्ट की। फिर हम आगे बढ़ते हैं बैक स्पेस की। अगर आप कुछ लिख रहे हैं चाहे एमएस वर्ड में या फिर कहीं भी, तो अगर आपको किसी कीज को डिलीट करना है, अगर आप मान लीजिए लिख रहे हैं माइंड MIND जिसका स्पेलिंग होता है, तो अगर आप MIND लिख देते हैं तो फिर आपको टी को हटाना होगा माइंड लिखने के लिए, तो बैक स्पेस की उसको इरेज कर देता है, उस चीज़ को डिलीट कर देता है उसके टेक्स्ट को, इसलिए बैक स्पेस की यूज किया जाता है। देन कैप्स लॉक की, इट इज़ अ टॉगल की विच व्हेन एक्टिव कॉज ऑल अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर टू बी अपर केस। मतलब ये जो कैप्स लॉक की है ये एक टॉगल की है। टॉगल की के बारे में मैंने आपको वेब एप्लीकेशन में क्लास 10 की वीडियो में बताया हुआ है, अगर आप ये नहीं जानते तो आप वहाँ पे जाके देख लेते हैं, देख लीजिए। विच व्हेन एक्टिव कॉज ऑल अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर टू बी अपर केस, मतलब कि आप ABCD का कोई भी फंक्शन लिख रहे हैं, मतलब टेक्स्ट लिख रहे हैं कोई भी सेंटेंस, अगर ये कंट्रोल है तो आप कैप्स लॉक को ऑन कर देंगे तो इसको अपर केस कर देगा। यानी सारे जो वो होते हैं कैपिटल लेटर में लिखने लगेंगे, एंड कैप्स लॉक को हटाते ही वो सिर्फ सिर्फ स्मॉल लेटर में आ जाएंगे। यानी अगर आपको इसको कंट्रोल को कैपिटल लेटर में लिखना है तो कैप्स लॉक को प्रेस कर दीजिए, अगर स्मॉल लेटर में लिखना है तो उसको हटा दीजिए। यानी ये अपर केस और लोअर केस के लिए कैप्स लॉक का यूज किया जाता है। अल्फ़ाबेटिक, फिर कंट्रोल की के बारे में अभी मैंने आपको बताया, द कंट्रोल की इज यूज टू इन कंजक्शन विथ अदर की, ये दूसरे कीज के साथ मतलब रिलेशन जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। विच प्रोड्यूस कंट्रोल कैरेक्टर्स, मतलब जो कि एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, यानी कॉपी पेस्ट सेंड ये सब जो होता है उसको कंट्रोल करता है। द मीनिंग ऑफ ईच कंट्रोल कैरेक्टर डिपेंड ऑन विच प्रोग्राम इज रनिंग, और ये कंट्रोल की हर हर जगह पे जो प्रोग्राम रन करता है वो उस चीज़ पे डिपेंड करता है कि उस समय कौन सा ऐप या फिर कौन सा आप प्रोग्राम रन कर रहे हैं। अगर आप MS वर्ड यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे कंट्रोल प्लस H का कुछ और मतलब होगा। अगर आप वहीं पे कोई प्रोग्रामिंग का वो यूज कर रहे हैं कोई ऐप, तो उसमें कंट्रोल प्लस H का कुछ और मतलब होगा। यानी हर ऐप के लिए हर प्रोग्राम के लिए अलग अलग यूज होता है इन सब का। फिर डिलीट की, किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को या फिर किसी भी वर्ड को नहीं, किसी फाइल को डिलीट करना है तो आप डिलीट की का यूज कर सकते हैं। किसी भी एक ग्राफिक्स बेस्ड एप्लीकेशन को भी डिलीट कर सकते हैं। मतलब डिलीट की का मतलब किसी भी चीज़ को, इंटर की और रिटर्न की, इट इज़ यूज टू एंटर कमांड और टू मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन। ये इंटर की क्यों यूज किया जाता है? किसी भी कमांड को सबमिट करने के लिए या फिर किसी भी कमांड को एंटर करने के लिए। अगर आप कोई भी एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं जिसमें आपका नाम पूछा जा रहा है, कुछ डिटेल पूछी जा रही है, उसमें आप टाइप करने के बाद सबमिट की यूज किए करते हैं, यानी सबमिट का बटन होता है या फिर ओके का बटन होता है, तो ओके करने के बाद वो एप्लीकेशन आपका जो डिटेल होता है उसको प्रोसेस करने लगता है। वही काम इंटर की का होता है कि कुछ भी अगर आप यूज कर रहे हैं जिसमें कुछ सबमिट करना है, कोई भी कमांड को इंटर करना है, तो इंटर की का यूज किया जाता है। यानी हमारा प्रोसेस पूरा हो गया, आप इसको अगली स्टेप पे ले जाओ, इसलिए इंटर की यूज होता है। और टाइपिंग के वक्त इंटर की का यूज होता है कि आप इस लाइन में लिख रहे हैं, अगर यहाँ तक कर्सर तक आपने लिख लिया और आपको नेक्स्ट लाइन चालू करनी है, यानी यहाँ से अब लिखना है ऑफ द नेक्स्ट लाइन, ये लिखना है, तो यहाँ पे जैसे ही आपका पॉइंटर आएगा टाइपिंग पॉइंटर, तो आप एंटर की प्रेस कर देंगे तो आपका ये जो टाइपिंग पॉइंटर यहाँ से उठकर यहाँ पर आ जाएगा और नेक्स्ट लाइन से आप लिखने लगेंगे। तो ये यूज होता है इंटर की का। इंटर की का मेन जो यूज होता है किसी भी चीज़ को सबमिट करने के लिए, किसी भी चीज़ को एंटर करने के लिए। एंड अब ESC की आप अपने कीबोर्ड में देखते हैं कॉर्नर में एक राइट हैंड साइड के अपर कॉर्नर में ESC की होता है। इसका यूज क्या होता है? द ESC की इज यूज टू सेंड स्पेशल कोड टू डिवाइस एंड टू एग्जिट फ्रॉम प्रोग्राम एंड टास्क। ये डिवाइस को एक स्पेशल कोड भेजने के लिए यूज किया जाता है। अगर आपका कंप्यूटर रन नहीं कर रहा है, ओपन नहीं हो रहा है, अगर आपका कंप्यूटर ओपन नहीं हो रहा है तो आप ESC की का यूज करके आप अपने कंप्यूटर के रीबूट सेटिंग में जा सकते हैं, जिसमें आप उसको कुछ प्रोग्राम दे के दोबारा से प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। और किसी भी अगर आपका प्रोग्राम रन हो रहा है, जैसे कि आपने फाइल खोला हुआ है
या फिर कोई ब्राउज़र खोला हुआ है या फिर कोई एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, तो आप उसको एग्जिट करने के लिए यानी उससे बाहर निकलने के लिए या फिर उस टास्क को बंद करने के लिए, उस फाइल को बंद करने के लिए ESC की का यूज करते हो, उसको प्रेस करते हो, फाइल बंद हो जाती है। तो ये एक तो इसका ये हो जाता है कि ये स्पेशल कोड डिवाइस को सेंड करता है, और दूसरा ये है कि आप कोई भी प्रोग्राम को या फिर कोई भी काम को कर रहे हैं, टास्क कर रहे हैं कंप्यूटर में, उसको एग्जिट करने के लिए। फिर हम बात करते हैं फंक्शन की। स्पेशल कीज लेवल्ड F1 टू F12, दिस की है डिफरेंट मीनिंग डिपेंडिंग ऑन विच प्रोग्राम इज रनिंग। जो ये फंक्शन की होता है, इसका हर प्रोग्राम के लिए अलग अलग मतलब होता है। तो कौन सा, ये डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोग्राम रन कर रहा है और कौन सा प्रोग्राम पे इसका क्या मतलब है, वो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं कौन सा फंक्शन की से क्या होगा। अगर आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं तो उसमें फंक्शन की का यूज कर सकते हैं। आप कोई टाइपिंग कर रहे हैं तो फंक्शन की का यूज करके कुछ शॉर्टकट ही यूज कर सकते हैं उसमें। तो ये फंक्शन की का जो मेन मीनिंग होता है वो हर प्रोग्राम के लिए अलग अलग होता है। अगर मैं कंप्यूटर में नॉर्मली बताऊं तो विंडोज़ प्लस F4 प्रेस करने से रिफ्रेश होता है। तो ये तो उसका कॉमन हो गया, सभी कंप्यूटर में मिल जाएगा। F4 किसी में F5 भी होता है, तो वो कॉमन है। लेकिन अगर एप्लीकेशन में आप यूज कर रहे हैं तो फंक्शन की का हर जगह अलग अलग मीनिंग होगा। When a key is pressed, an electrical contact is formed. These electrical signal are transmitted to a, मतलब एक की जो होता है प्रेस होता है तो क्या क्या होता है। तो सबसे पहले मैंने आपके लिए डायग्राम बनाया हुआ है कि एक की प्रेस होता है तो क्या होता है। व्हेन ए की इज प्रेस्ड, तो एक सिग्नल ट्रांसमिट होता है, और किस फॉर्म में होता है, वो एक कोड के फॉर्म में होता है, जो कि हम आप नहीं दे सकते हैं, वो कंप्यूटर उस कोड को रीड कर सकता है। और ये जाता कहाँ पे है, माइक्रो कंट्रोलर, मतलब जो हमारा प्रोसेसर होता है जो कंट्रोल करता है हर चीज़ को। हम कंप्यूटर में जो बेसिकली कर सकते हैं कि प्रोसेसर क्वाड कोर प्रोसेसर होता है, किसी में डुओ प्रोसेसर होता है। तो जो जितने भी प्रोसेसर होते हैं उसमें ये प्रोग्राम जाता है, उसको वो रीड करता है एंड देन हमको आउटपुट देता है। अगर आपने के प्रेस किया तो एक कोड ट्रांसमिट होगा हमारे माइक्रो कंट्रोलर तक, और देन वो आउटपुट हमें क्या देगा कि हमारे मॉनिटर पे के लिखा हुआ आ जाएगा, यानी हम जान जाएंगे कि के प्रेस हो चुका है। फिर अब हम बात करते हैं न्यूमेरिक कीपैड की। न्यूमेरिक कीपैड आपने देखा ही होगा, अगर नहीं देखा तो मैं उसकी फ़ोटो आपको दिखा देता हूँ। ये है न्यूमेरिक कीपैड। इसमें नंबर लॉक, कैप्स लॉक, स्क्रॉल, ये सब, होम पेज, बटन प्लेस, प्लस माइनस, सेंटर और 1 से लेकर 0 से लेकर 9 तक सारे नंबर्स होते हैं। ये है आपका न्यूमेरिक की। इट इज़ यूज्ड फॉर न्यूमेरिक डाटा इनपुट। ये किस लिए यूज होता है, कोई भी न्यूमेरिकल डाटा होता है उसको इनपुट करने के लिए कंप्यूटर में। वैसे हमारे पास और भी कीज़ होते हैं जो कीबोर्ड के अल्फ़ाबेट के ऊपर 1 से लेकर 0 से लेकर 9 तक होते हैं, लेकिन ये फास्ट टाइपिंग के लिए यूज होता है, मतलब फास्ट। अगर आपको सिर्फ नंबर ही प्रेस करने हैं तो आप न्यूमेरिक की का यूज कर सकते हैं। न्यूमेरिक कीपैड इज यूज्ड फॉर डुअल मोड। ये 2 मोड के लिए यूज होता है, पहला इंटरिंग नंबर एंड दूसरा फॉर एरोज। यानी आप यहाँ पे देखिए अगर न्यूमेरिक की पे, तो यहाँ पे एरो बनाया हुआ है। एक तो आप इसका नंबर की तरह यूज कर सकते हैं, 0 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर आपको एंटर करना है तो उसके लिए, और दूसरा एरोज की के लिए। अगर आप ये नंबर लॉक जो है इन दोनों डुअल मोड के बीच में एक लिंक का काम करता है, यानी ब्रिज का काम करता है, या फिर वो कह सकते हैं कि दोनों को आपस में लिंक करता है। अगर आप इस नंबर लॉक की को प्रेस कर देते हैं तो ये जितने भी नंबर हैं इसको प्रेस करने से कोई इफेक्ट नहीं होगा। सिर्फ आप 8 को प्रेस करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, यानी अप एरो का काम करेगा, 6 से लेफ्ट एरो का, राइट एरो का, एंड 4 से लेफ्ट एरो का, यानी एरो की का काम करने लगेगा। और जैसे ही आप नंबर लॉक को हटा देते हैं तो ये फिर नंबरिंग का काम करने लगेगा। जोन सा भी आप नंबर इसमें प्रेस करेंगे वो आपके कीबोर्ड मॉनिटर पे डिस्प्ले होने लगेगा। यानी पहला एंटरिंग नंबर मोड, नंबर, एंड दूसरा एरोज के लिए। और नंबर लॉक क्या करता है, इन दोनों के बीच में स्विच का काम करता है, लिंक का काम करता है। जैसे कि नंबर लॉक को आप प्रेस कर देंगे तो सारे नंबर को लॉक कर देगा और सिर्फ आपके एरो की यूज होंगे, और जैसे ही आप नंबर लॉक को प्रेस करेंगे अगेन तो नंबर लॉक हट जाएगा एंड देन आपका जो नंबर्स कीबोर्ड पे हैं वो प्रेस होने लगेंगे। फिर हम बात करते हैं होम की। होम की बेसिकली होता क्या है कि आप टाइपिंग के दौरान जिस जिस वर्ड्स पे आप अपने फिंगर रखे रहेंगे वो होम की कहलाते हैं। ये देखिए A, S, D, F और J, K, L, ये जो है ये है ये राइट हैंड के लिए होम की है और ये लेफ्ट हैंड के लिए होम की है। तो इनको आप याद कर लीजिए, इससे आपको टाइपिंग करने में आसानी होगी। ये होम कीज 4 लेफ्ट के राइट के लिए एंड ये लेफ्ट के लिए, और इसमें जो F है ये वाला लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। तो F जो है लेफ्ट के लिए
गाइडेड की का काम करता है, और जे जो है वो राइट साइड के लिए, राइट हैंड के लिए गाइड के की का काम करता है। तो बेसिकली आपने देख लिया कि होम की क्या होता है। ए एस डी एफ आर द होम कीज फॉर लेफ्ट हैंड, ये लेफ्ट हैंड के लिए होम कीज है। एंड सेमी कॉलन, ये उसका सिंबल है सेमी कॉलन का। एल के जे आर द होम कीज फॉर राइट हैंड, यहाँ पे देखिए जे के एल और सेमी कॉलन आर द होम कीज फॉर राइट हैंड। होम कीज आर द मीन पोजीशन की ऑन विच वी पुट आवर फिंगर फॉर टाइपिंग। ये जो कीज होते हैं ये मीन पोजीशन की होते हैं जिसपे हम अपने हाथ रखते हैं और यहाँ से हम टाइप करते हैं। यहाँ से इस फिंगर से हम इतने दूर का यूज करते हैं, इस फिंगर से इतने दूर के एरिया कवर होता है। यहाँ पे जो भी कीज आएंगे वो सब प्रेस हो जाएंगे। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि हम कहाँ पे फिंगर रखते हैं, वो हम बाद में आपको बताएंगे। तो ये देख लीजिए, इन्हीं चार यहाँ पे और यहाँ पे चार कीज हैं जिसपे हम अपने चारों फिंगर रखते हैं, चार लेफ्ट के चार राइट के। तो ये जो होता है ये यहाँ पे रखा होता है, ये मेन पोजीशन होता है। यहाँ से आप की कोई भी प्रेस कर सकते हैं, कोई भी की। यहाँ से आप ये चाहे शिफ्ट हो या फिर ये एरो वाला या फिर 9 या फिर ओ, तो ये जो बैक स्पेस का की है, तो ये सारे कीज यहाँ से आप यूज कर सकते हैं। मेन पोजीशन का मतलब जहाँ से हर चीज़ का कंट्रोल हो, आप एकदम बीच में हो, और बीच में रहने से कोई भी चीज़ का कंट्रोल आपके चारों तरफ आप कर सकते हैं, तो इसीलिए उनको मेन पोजीशन कीज भी कहते हैं। फिर हम बात करते हैं गाइडेड की। गाइडेड की के बारे में मैंने आपको अभी बताया था कि ये जो एफ है ये लेफ्ट हैंड के लिए गाइड की का काम करता है, और ये जो जे है वो राइट हैंड के लिए गाइड की का काम करता है। एफ एंड जे आर द कॉल्ड गाइड की फॉर लेफ्ट एंड राइट हैंड की। तो मैं अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब।